सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। कोई बंदा अगर डेडिकेशन देके काम कर रहा है तो अप्रिशिएटेबल उनका जो हक है वो तो उनको मिलना चाहिए, सैलरी है या फिर जो भत्ता है। तो बालवाड़ी शिक्षिका का आवाज़ वहाँ बुलंद करने की कोशिश हमने की। विधायक गणेश नाइक एवं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच इस सप्ताह 19वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विधायक गणेश नाइक के माध्यम से पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल द्वारा आयुक्त के सामने कई मुद्दे रखे, जिसमें प्रमुख तौर पर समावेश था बालवाड़ी शिक्षिका एवं आशा वर्कर्स का। सूरज पाटिल ने आयुक्त को ये जानकारी दी कि महाराष्ट्र शासन के आदेश के अनुसार शिक्षक वर्ग एवं आशा वर्कर सभी ने कोरोना योद्धा बनकर काम किया, मगर सरकार ने उन्हें जो मुआवजा घोषित किया वो उन तक नहीं पहुंच रहा। इसलिए इन लोगों को भी उनका मेहनताना दिया जाए, ऐसी मांग सूरज पाटिल द्वारा की गई। इस सप्ताह आदरणीय गणेश नाइक साहब के माध्यम से उनके समन्वय से जो आयुक्त साहब के दालन में जो मीटिंग हुई, मैंने वहाँ पे बालवाड़ी शिक्षिका और आशा वर्कर इनके बारे में मुद्दे रखे। ऐसा है, कोविड काल में जो लोक प्रतिनिधि हम लोग जैसे काम कर रहे थे, तो महाराष्ट्र शासन आदेश के अनुसार शिक्षक वर्ग, आशा वर्कर सभी कोरोना योद्धा बने हुए थे। घर घर जाके मास स्क्रीनिंग करना या फिर आरोग्य जो तपासनी कर रहे थे वो उनको सुविधा प्रोवाइड करना, सभी तरह का काम मेहनत से वो कर रहे थे। और उनका मेहनत का मुआवजा जो सरकार ने घोषित किया है उन तक नहीं पहुंच रहा है। वो वही बात आज मैंने वहाँ पे उठाई कि कोई बंदा अगर डेडिकेशन देके काम कर रहा है तो अप्रिशिएटेबल उनका जो हक है वो तो उनको मिलना चाहिए, सैलरी है या फिर जो भत्ता है। तो बालवाड़ी शिक्षिका का आवाज़ वहाँ बुलंद करने की कोशिश हमने की और आदरणीय गणेश नाइक साहब ने उसको दुजोरा दिया और माननीय आयुक्त ने भी माना कि हाँ, उनके बारे में निर्णय लेना उचित रहेगा और जल्दी ही वो उनके लिए न्यायिक भूमिका लेंगे। सालाना काम कर रहे पर उनकी फिक्स इनका जो पगार नहीं उनको दिया जा रहा है, काम के हिसाब से दिया जा रहा है। कोविड कार्यकाल में उन्होंने भी माझे कुटुंब माझी जवाबदारी या फिर मास क्लीनिंग कैंप या फिर डोर टू डोर सर्वे कैंप, बहुत सारे काम वो लोग भी करते, बट उनका जो मुआवजा है उनको नहीं मिल रहा है। तो उनके राइट्स है, उसके लिए वहाँ पे आवाज़ उठाई गई है। निश्चित आने वाले समय में ये दोनों जो है बालवाड़ी शिक्षिका या फिर आशा वर्कर, इनको न्याय मिलेगा, ये आशा करते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा किए गए मांग पर आयुक्त भी सकारात्मक दिखे एवं उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वे संबंधित अधिकारी को सूचना करेंगे कि कोरोना काल में कार्य करने वाले आशा वर्कर्स को उनका मेहनताना दिया जाए। आयुक्त सकारात्मक है, जो टेक्निकल पार्ट है उनको प्रेजेंट करने के बाद निश्चित तौर पे उन्होंने माना कि बालवाड़ी शिक्षिकाओं को उनका अधिकार नहीं मिला है और तुरंत ही वो देने के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना करेंगे। और आशा वर्कर के बारे में भी उन्होंने सकारात्मक भूमिका दिखाई है, जो कि विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले ये कर्मचारी है, जिस हिसाब से हमारे नागरिकों का आरोग्य का वो ख्याल रखते हैं, तो निश्चित उनके राइट्स का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। इसी भावना से हमने वो मुद्दा उठाया। उनका दूसरा मुद्दा था फोर्टिस अस्पताल को लेकर। उन्होंने आयुक्त से कहा कि फोर्टिस अस्पताल में नवी मुंबई महानगर पालिका के गरीब मरीजों का 10% का कोटा है, मगर कोविड काल में इस कोटा का इस्तेमाल नहीं हुआ और इसीलिए कोविड का कोटा फिर से शुरू किया जाए एवं बैकलॉग भी भरा जाए, ऐसी मांग उनके माध्यम से की गई है। फोर्टिस देखिए, फोर्टिस जो है नवंबर में एक करार किया गया था, जिसके तहत गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में वहाँ हो रहा था। 10% कोटा हमारा अधिकार था, बट कोविड कार्यकाल में फोर्टिस ने एक भी कोटा वहाँ पे भरा नहीं और वहाँ पे किसी का ध्यान भी नहीं गया। तो ये मुद्दा ज़रूरी था कि आज विभिन्न आजार है, बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए बहुत सारे लोग पैनिक है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। और नवी मुंबई ऐसा एक शहर है जिसमें ये योजना लागू है। आदरणीय गणेश नाइक साहब के दूरदृष्टि से यहाँ के टैक्स पेयर के लिए ये सुविधा लागू है, तो उसका हक हमें लेना ज़रूरी था।
और वही आवाज़ वहाँ उठाई गई है और निश्चित फोर्टिस का कोठा तो चालू होगा ही होगा, बट बैकलॉग भी भरा जाए ऐसी सूचना वहाँ पे हुई है और प्रशासन भी उसके लिए सकारात्मक है। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज़।